हेलो एवरीवन, वेरी वेरी वार्म वेलकम आप सभी लोगों को। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ कॉमर्स वाला। मेरा नाम है अंशिका चतुर्वेदी और आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि अंशिका मैम आपको हर एक लेक्चर में और हर एक वीडियो में ग्रीट करती है। तो जो हमारा सेशन है बहुत छोटा है, छोटा मतलब कि छोटू मोटू सा है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। जल्दी जल्दी बताने वाली हूँ कि कैसे आप लोग इस पर्टिकुलर एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इंग्लिश सब्जेक्ट में, इंग्लिश सब्जेक्ट इज इम्पॉर्टेंट, हर एक सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है। आपका वेटेज जो मिलता है वो पूरे सब्जेक्ट से मिलता है, सभी बच्चों को पता है। तो छोटी ट्रिक्स एंड टिप्स मैं बताने वाली हूँ। ये गलती नहीं करनी है इस बारी कि एग्जाम के एक दिन पहले जाके सारे चैप्टर्स की समरी देख रहे हैं। सारे बच्चे करते हैं, बट ऐसा नहीं करना है आप लोगों ने। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ करनी है जो मैं आपको बता रही हूँ, और उसको ईमानदारी से करना है। ऐसे नहीं करना है कि हाँ ठीक है चलते फिरते कर दिया। ईमानदारी से करोगे, मैं गारंटी ले रही हूँ 100% कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, चाहे आपको लैंग्वेज आती है अच्छे से कि नहीं आती है, ये मैं गारंटी ले रही हूँ। बट आपका काम क्या है, जो मैं आपको बताने वाली हूँ इस सेशन में, वो आपने फॉलो करना है। अगर आप फॉलो करने वाले हो तो आपको पता है क्या करना है, आपने मुझे प्रूफ करके दिखाना है ये, ठीक है। तो चलो अब आगे चलते हैं हम लोग इस पे, और पहले हम पैटर्न देखते हैं। रीडिंग में आपको 20 मार्क्स का आता है, ठीक है। फिर आपको राइटिंग में 20 मार्क्स का आता है, और लिटरेचर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है 40 मार्क्स का इसमें आता है। तो इससे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। लिटरेचर आंसर राइटिंग ही खेल है। सबसे पहला है आपका एक्सट्रैक्ट आते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी से होते हैं। एक्सट्रैक्ट क्या होते हैं भाई, कोई भी चैप्टर से उठा देंगे और वो पैराग्राफ उठा के रख देंगे और उससे आपको क्वेश्चन पूछेंगे। एनसीईआरटी वाले, एनसीईआरटी बोल रही हूँ, सीबीएसई वाले बहुत शातिर होते हैं। वो उन्हीं चैप्टर्स का कभी कभी दे देते हैं जो चैप्टर्स काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं और उनकी लैंग्वेज डिफिकल्ट होती है। जैसे कि इंडिगो, मतलब एग्जाम्पल है कि जिसकी लैंग्वेज आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगी होगी, या जिसमें वोकैबलरी बहुत भर भर के होगी, उसी से पैराग्राफ देंगे, और वही पैराग्राफ देंगे जिसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल रहा होगा, ठीक है। मैं डरा नहीं रही हूँ, कभी कभी इजी भी आ जाता है, डोंट वेरी। आपको एनसीईआरटी लैंग्वेज इंग्लिश इसलिए दी गई है क्योंकि आप उसे रीड करो, ना कि सिर्फ समरी देख के आंसर्स लिख पाओ, और यही आपकी स्किल्स जो है वो टेस्ट करी जाती है। तो एक महीने में भी अगर आप स्टार्ट करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बट जब भी आप कोई चैप्टर कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल द रेड ट्रैप या द लास्ट लेसन, जब भी आप कर रहे हो, आपने उसके 4 पैराग्राफ पढ़ने हैं। चारों पैराग्राफ पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा ध्यान से जितने नए वर्ड्स हैं, नई वोकैबलरी है, उस पे अंडरलाइन करना है, और उसके जितने भी सिनोनिम्स है ना, सब छानने गूगल पे जाके जस्ट वंस। 1 मिनट नहीं लगता है, 1 मिनट नहीं लगता है, आपका ज़्यादा टाइम टेकिंग टास्क नहीं है। जाके करने, यहाँ पे आपकी वोकैबलरी, सिनोनिम, एंटोनिम सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। आसानी से बोल रही हूँ, बट करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मुश्किल मतलब ऐसे भी मुश्किल नहीं है कि आपको बहुत एफर्ट्स लगेंगे, नहीं। 4 पैराग्राफ से रीड करे आपने लाइन बाय लाइन, उसमें वोकैबलरी निकाली, एंड उसके सारे जितने भी वर्ड्स हैं जाके क्या करा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स उसके चेक कर ली वंस, जस्ट वंस। इससे आपकी खुद की वोकैब इनहांस हो रही है, ठीक है। बस नजरें घुमानी, रटना किसी को नहीं है, बस एक बार कि हाँ एग्जाम में आए तो याद आ जाए कि अच्छा ये था ये था ये था। दूसरी चीज, पैराग्राफ रीड करने के बाद उनसे जितने क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हो बनाओ, कितने भी क्वेश्चन बना सकते हो। अगर द लास्ट लेसन से पूछूं, हु वाज द हाउसर, ओल्ड हाउसर, व्हाई ओल्ड हाउसर केम टू द क्लास दैट डे, व्हाई द लास्ट बेंचेस वाज फिल्ड, मतलब ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये आपको खुद से बनाने हैं। या फिर आपने क्वेश्चन बनाया कि व्हाट वाज रिटन ऑन बुलेटिन बोर्ड दैट डे, व्हाई वाज क्राउड गैदर्ड एट दैट पर्टिकुलर प्लेस, ये सब आपने बना लिए, और फिर वही पैराग्राफ देखो, वहीं से आंसर देखो। और कुछ कुछ वर्ड्स ना इतनी बार रिपीट होते हैं ना कि आपके दिमाग में छप जाएंगे जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे होगे, और वही छापना है आपको आंसर्स में भी, और थोड़ा सा डिटेलिंग देनी है अपने लैंग्वेज में, ठीक है। आई होप आप ये समझ पा रहे हो। तो जितने क्वेश्चंस आप खुद से बनाओगे ना, आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो कि सीबीएसई वाले कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे, सीबीएसई बोर्ड्स में कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, हम रेडी हैं, क्योंकि हमने खुद से क्वेश्चन बना बना के देखे थे कि कितने क्वेश्चन इस पैराग्राफ से निकल सकते हैं।
आ सकते, जितने आ सकते बना ले, और इतना बड़ा टाइम टेकिंग टास्क नहीं है। 2 मिनट 3 मिनट लगते हैं स्टूडेंट्स, इफ यू रियली जेन्युइनली ट्राई ना, 2 मिनट 3 मिनट लगते हैं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। बस ट्रस्ट करना, एक बार एक चैप्टर के साथ करके देखो, मज़ा भी आता है। मज़ा आता है खुद में कि हम ये कर रहे हैं, हम उसका आंसर भी कर पा रहे हैं, हमारी वोकैबुलरी भी इन्हांस हो रही है, हमारी प्रैक्टिस भी हो रही है, राइट। दूसरी चीज़, शॉर्ट आंसर टाइप में जितना पूछा है ना उतना ही लिखना है, घुमा फिरा के नहीं लिखना है, इसकी दादी थी, ये थी, वो थी, वो थी वगैरह नहीं। जितना पूछा उतना लिखना है, 2-3 लाइन में खत्म कर देना है, 2 लाइन में खत्म कर देना है, ज्यादा लिखना नहीं। शॉर्ट आंसर टाइप है। लॉन्ग आंसर टाइप में जितना जैसा पूछा है, पहले क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना। लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन को 2 बार जरूर पढ़ना। अंडरस्टैंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू आस्क, अंडरस्टैंड what they are trying to ask and what you are going to write। कहाँ से स्टार्ट करोगे, कहाँ पे एंड करोगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी स्टार्टिंग और आपका कंक्लूजन। बीच का पार्ट इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज्यादा हाउ यू स्टार्ट। क्या आपने घुमा के स्टार्ट करा है या आपने डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन पूछा है द लास्ट लेसन से, क्योंकि लास्ट लेसन एक ऐसा चैप्टर जो बहुत बार पढ़ चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर है क्योंकि, तो द लास्ट लेसन में आपसे पूछा है कि वाई फ्रांस वॉज गिल्टी एट दैट डे नॉट रीडिंग और स्टडिंग फ्रेंच लैंग्वेज, ऐसे मतलब कुछ भी पूछ लिया। तो अगर आपको शॉर्ट आंसर में पूछा है तो आपको बता देना है कि हाँ ठीक है, द रीज़न वॉज बिकॉज ही नेवर wanted to study French because he never understood it and he was very scared of Mr. M. Himmel वगैरह वगैरह। एंड ये 2 आंसर में, अब जब लॉन्ग आंसर में पूछा तो आपको इंस्टेंसेस देने हैं, एग्जाम्पल्स देने हैं, सिचुएशन को अटैच करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में आपको अपना साइड जोड़ना है। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर ओपिनियन, देन आपको वहां पे अपना जोड़ना है। नॉर्मल आंसर्स में आपको सिर्फ वही करना है जो बुक्स में दिया गया है, बस उसको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो या बुक की लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। ठीक है, कुछ फ्रेजेस बुक से उठा के लिख सकते हो अगर आपको याद रहता है, अगर आपने रीडिंग अच्छे से करी है। तो ये बहुत छोटी सी टिप थी, बट अगर आपसे मैं बोलूँ ना तो इस पर्टिकुलर पार्ट में ही आपका सब कुछ कवर हो जाएगा अगर आपने ये ईमानदारी से कर लिया। ईमानदारी एज इन कि अगर आपने इसको, जैसे मैंने बताया कि 4 पैराग्राफ पढ़े और उनसे जितने क्वेश्चन आप अपने आप से बनवा सकते हो, हु वॉज दिस पर्सन, वाई दिस पर्सन टॉक टू दिस पर्सन, टॉक टू दिस पर्सन, वाई ये हुआ, वाई दिस पर्टिकुलर सिचुएशन वेंट दैट वे, ऐसे जितने क्वेश्चन बना सकते हो बना के उसी में आंसर ढूंढ लिया ना, ये चैप्टर ही घुल जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब इतना टाइम किसके पास है मैम, ऐसे कैसे करेंगे? कोई टाइम की ज़रूरत नहीं होती है, ये 1 घंटे का काम है। एक बार रीडिंग लगा रहे हो तो रीडिंग में 4 पैराग्राफ रीड कर लिए, ये करा। 1 घंटे अगर आपने ईमानदारी से कंसंट्रेशन के साथ कर लिए, वीक में 2 हफ्ते अभी से स्टार्ट करोगे ना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जिस बच्चे को इंग्लिश नहीं आती है ना, वो भी अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखेगा, ये मेरी गारंटी है। फिर ट्राई आपने करना है। ठीक है, अगर मैं चलूँ इस पर्टिकुलर पार्ट पे तो आई होप ये पर्टिकुलर पार्ट आपका क्लियर हो गया होगा। 40 मार्क्स का आता है, अच्छे से लिखना है इसे, और बिल्कुल भी आपको वो नहीं करना है, जल्दी जल्दी नहीं जाना है। चाहो तो इस सेक्शन को पहले करके छोड़ देना, इसमें दिमाग लगेगा तो कर देना। दूसरे पे आते, ये आपके ऊपर, ये टोटली आपके ऊपर है, ये आपके कंफर्ट के ऊपर है। ठीक है, ऑल्सो जब आप ये क्वेश्चन, मैंने आपको बताया ना कि क्वेश्चन बना बना के आंसर्स लिखोगे, अंडरलाइन करोगे, आपकी टाइम की भी प्रैक्टिस होगी, राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी। ठीक है, अब राइटिंग की बात करते हैं। बहुत ईजी पार्ट है। नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट 2 दिन पहले भी जाके देख लोगे, 3 नोटिस राइटिंग प्रैक्टिस कर लोगे ना, आराम से हो जाएगा। कुछ भी नहीं होता। नोटिस आपको, बस नोटिस में एक ही टाइप का, मतलब इन सब में ना एक ही टाइप का, लेटर, नोटिस, जॉब लेटर, इन सब में एक ही टाइप का वो चलता है। दिस इज टू इन्फॉर्म यू, दे, मतलब एक ही लैंग्वेज चलती है, बस उसमें जो डिटेल्स होती है वो चेंज हो जाती है। तो 3-4 प्रैक्टिस करोगे आप, अपने आप उसको चौथी बार में खुद से लिख लोगे। जैसे जॉब लेटर, आपको लेटर, यूजुअली जॉब लेटर आता है, इनविटेशन, इनविटेशन की मैं बात करूँ बहुत ईजी है। जॉब लेटर आता है, फॉर्मेट देखा, एक ही टाइप रहता है, क्योंकि जॉब लेटर क्या है, जॉब आप सीख कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी टाइप का लेटर आए, लिखना सेम चीज ही है, बस डिटेल्स चेंज करनी है। ठीक है, आप समझ पा रहे हो मेरी बात को, कि आप जॉब लेटर का मतलब क्या है कि आप जॉब सीख कर रहे हो, आपको जॉब चाहिए,
लिखना अपने सेम ही चीज़ है कि मुझे ये वाली जॉब चाहिए, ये वाली जॉब चाहिए, तो लैंग्वेज सबकी सेम ही है, मतलब जो लाइक डिटेल होगी, जो कंटेंट होगा वो सेम ही है, बस बीच बीच में जो क्वेश्चन में डिटेल्स दिए वो चेंज हो जाएंगे। तो 3-4 बार लिखोगे वैसा का वैसे ही लिख कर आ जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं, ये बहुत इजी पार्ट है। आते हैं आर्टिकल और रिपोर्ट पे, तो अगर आपको स्लैश आ रहा है ना तो रिपोर्ट लिखना, आर्टिकल भी लिख सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू, बट रिपोर्ट लिखना, बिकॉज रिपोर्ट में ज़्यादा आपको हौश पौश नहीं, नॉर्मल जो न्यूज़पेपर में आप रिपोर्ट देते हो ना, ये इवेंट हुआ था, फिर ये इवेंट हुआ था, फिर ये इवेंट हुआ था, ये आप कर सकते हो। बाकी आप चाहो तो आर्टिकल भी लिख सकते हो, बट आर्टिकल में आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो मैं बोलूँगी कि आप रिपोर्ट पे जाना, और सबके फॉर्मेट लाइक नोटिस, इनविटेशन लेटर, रिपोर्ट, इन सबके फॉर्मेट आप 3 दिन पहले भी देख के 3-3 बार सबको प्रैक्टिस कर लोगे, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आपको मेहनत करनी है इस पर्टिकुलर पार्ट पे, और इसमें भी सिर्फ इस पार्ट पे मेहनत करनी है, ये पार्ट आपका पूरा इंग्लिश का पेपर कवर करता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये पूरा इंग्लिश का पेपर कवर करता है। आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया, आपने इसको, जैसे मैंने बताया कि 4 पैराग्राफ्स लिए, 4 पैराग्राफ्स को इतने अच्छे से रीड करा, उससे खुद से क्वेश्चन बनाए, खुद से आंसर करा, खुद से वोकैबुलरी लिखी, उसके सारे सिनोनिम्स देखे, एंटोनिम्स देखे, सब कुछ देख लिया, यू विल श्योरली गेट गुड मार्क्स, ये मेरा दावा है। बट इसको बहुत अच्छे से करना है कि चैप्टर खोला है, पहले 4 पैराग्राफ्स को बहुत ही बढ़िया तरीके से रीड करना है, उसके बाद अपने आप से क्वेश्चंस बनाने, आंसर्स को अंडरलाइन करना है, स्केच पेन ले लो, अगर आपको लगता है कि अच्छे से आपको याद रहेगा, स्केच पेन ले लो, हाइलाइटर्स ले लो, और उनके वर्ड्स, कुछ वर्ड्स ले लिए, उनके सिनोनिम्स आपने बस देख लिए, अपनी कॉपी में नोट कर लिए, काफ़ी कुछ पार्ट आपका ऐसे ही कवर हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कोई पेपर्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं रीडिंग की। तो ये रीडिंग क्या होती है, आपको रीडिंग क्यों दी जाती है? अभी ना थोड़े से टफ एक्सट्रैक्ट जो आते हैं ना, टफ दिए जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा टफ, इसलिए टफ नहीं, मतलब कि थोड़ा सा आ जाता है, लाइक ये जो आता है एक केस बेस्ड आता है और अनसीन पैसेज आता है, तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि एकदम आप पढ़ोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, थोड़ा सा आपको डीपली रीड करना पड़ेगा, उसके लिए आपको रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए। रीडिंग की हैबिट के लिए मैंने लास्ट बोला, वो लास्ट आपने कर लिया, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, पहले पैसेज को स्किम करना है, स्किम करने का मतलब कि जल्दी 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 पढ़ लिया, स्किम करने के बाद क्वेश्चंस पे आए, क्वेश्चंस को पढ़ा, और फिर उसके बाद पैराग्राफ पे गए और पैराग्राफ को लाइन बाय लाइन रीड करा, जहां जहां आप, क्योंकि आपने देखो क्या करा था, स्किम करा था, आपको ये समझ में आ गया कि पैराग्राफ क्या बोलना चाह रहा है, किस टॉपिक पे, बस स्किम मतलब ऊपर ऊपर से नजरें घुमा ली, ये समझ में आ गया। फिर क्वेश्चंस पे गए, क्वेश्चंस आपने समझे, व्हाट आर क्वेश्चंस की मतलब क्या क्या पूछा गया है, वापस जब आप आओगे तो आपको याद रहेगा क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, एंड आपने वो सारा आराम से कर देना, और जो नहीं याद आ रहा है वापस क्वेश्चन पे जाओ, और फिर बाद में जो आपने रीड करा, जो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग रखते हो, उससे खुद से आंसर बना के लिखो, या फिर आप उससे उठा के और उसको चेंज करके लिखो, दिस डिपेंड्स ऑन यू। बट मैंने जितना बताया ना, ये बहुत ईजी टेक्निक है जिससे आप फॉलो कर सकते हो, बट एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मैं आपको यही बता देती हूँ, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो आपने अगर फॉलो करी है या आप करने वाले हो, मुझे यहाँ पे स्टार नहीं मिल रहा है, ठीक है, ये रहा स्टार, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बता देती हूँ, ये आपने बहुत ही ज़्यादा लाइक बहुत ही ज़्यादा सीरियसली करनी है, ये आपके बाकी सब्जेक्ट्स में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहीं पे मैंने जो करना था, जो मेरा काम था आप लोगों को बताने का, वो यहीं पे था, यहीं तक ख़त्म होता है कि जो मैंने आपको जिस पर्टिकुलर चीज़ पे बहुत फोकस किया है वो ज़रूर फॉलो करिएगा। आई एम रियली श्योर दैट स्टूडेंट्स यू विल गेट गुड मार्क्स इफ़ यू फॉलो इट बाय हार्ट, एंड दैट इज़ द ओनली वन थिंग। एंड इंग्लिश का पेपर बहुत ईजी होता है, एज इट इज़ सेड बहुत ईजी होता है, बस आपको मार्क्स को गेन करने हैं तो लिखना आना चाहिए, लिखने के लिए आपको रीडिंग आनी चाहिए, रीडिंग के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग से आपकी काफ़ी हेल्प होगी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। तो जस्ट रीड, और जो मैंने बोला कि जितने क्वेश्चंस बना सकते हो आप बनाओ, फिर आपको कोई पेपर रेफर करने की ज़रूरत भी नहीं है, एंड उससे साथ आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी कवर होता जाएगा।
ठीक है, तो थैंक यू सो मच एंड आई होप यू विल फॉलो एंड बताना कि ये कैसा लगा आपको, आपने ट्राई करा या फिर आप ट्राई नहीं करने वाले हो या करोगे। ट्राई करने के बाद बताना आपके लिए कितना हेल्पफुल था, कितना नहीं था। आई वुड लव टू हियर, ठीक है, आई विल लव टू हियर ऑल्सो। एक और चीज़ है, मैं तहे दिल से चाहती हूँ जितने भी मेरे से बच्चे जुड़े हैं, मैं तहे दिल से चाहती हूँ कि आप लोग अच्छे मार्क्स गेन करें और उसके बाद आप मुझे आके बोले कि यू गॉट गुड मार्क्स एंड अगर ये टिप यूज़ करके अच्छे मार्क्स आते हैं तो ज़रूर 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 डू इन्फॉर्म मी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।